राधे राधे। आइए नेक्स्ट कार्ड पढ़ते हैं राइट अवे टैरो डेक का मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 15 जो कि है द डेविल का कार्ड। कार्ड की एनर्जी आप समझ रहे हैं, नाम भी आपको समझ आ रहा है द डेविल। डेविल की अगर हम बात करें तो डेविल को अगर आप देख रहे हैं ब्लैकिश एनर्जी है, मतलब इट इज़ अ डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो ये कार्ड अपने आप में ये बात बता रहा है कि प्रॉब्लम्स है, देयर आर सिचुएशंस जहाँ पर व्यक्ति स्टक है। डेविल का कार्ड 6 नंबर का कार्ड है जो कि शुक्र का कार्ड है। अब आप सोचेंगे 6 नंबर कैसे, 1 + 5 = 6, 6 एज पर न्यूमरोलॉजी इज द कार्ड ऑफ वीनस। यहाँ पर शुक्र का कार्ड है, मगर यहाँ प्रेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ लस्ट की बात हो रही है। ये कार्ड जो है यहाँ पर दिखाया गया एक डेविल है। डेविल के जो है उसने पूरी तरह से दोनों को कंट्रोल कर रखा है, उन्हें बॉन्डेज पे जो है वो बॉन्डेज की बात कर रहा है, बांधने की बात कर रहा है, कंट्रोल करने की बात कर रहा है। इस डेविल के 2 हॉर्न्स हैं बड़े बड़े, जो कि बताता है इसमें इंसान और जानवर दोनों ही एक साथ हैं। इसके कान अगर आप देख रहे हैं तो वो भी ये बता रहे हैं कि बहुत स्टबर्न नेचर है, बहुत जिद्दी है। इसके पास पूरा कंट्रोल है। द वे ही इज सिटिंग एंड ही इज कंट्रोलिंग बोथ ऑफ देम, जो दोनों एक मेल एक फीमेल दिखाए गए, उसको ये डेविल एनर्जी कंट्रोल कर रही है। डेविल एनर्जी कंट्रोल करने का तात्पर्य ये है नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल कर रही है। इन दोनों को ये नेगेटिव एनर्जी इस तरीके से कंट्रोल कर रही है कि ये दोनों ही पूरी तरह से फंस गए हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे तो दोनों ही लोगों ने, दे आर न्यू, दे आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग, दैट शोज कि यहाँ पर लस्ट है। इट डजंट रियली शो कि यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ लस्ट का फैक्टर ज़्यादा आता है। इसके अलावा जो मेल है उनके पीछे जो उनकी टेल पर फायर दिखाई गई है, फायर का मतलब है उनका ऑब्सेशन, लस्ट। और ये ऑब्सेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ये एडिक्शन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। इट्स नॉट ओनली फिजिकल, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, किसी भी तरीके का कोई एडिक्शन जो इनको हार्म पहुंचा रहा है। डेविल एनर्जी है ना, तो एक चीज़ पे कंट्रोल करना। उसके अलावा अगर आप फीमेल को देख रहे हैं तो इनके भी जो टेल पर जो है वो फ्रूट है, वो फ्रूट बताता है फर्टिलिटी इश्यूज एंड ऑब्सेशन। अब यहाँ पर दोनों के अगर आप हॉर्न्स देख रहे हो तो ये बताता है ये दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं। तो ऑल टुगेदर दिस इज अ नेगेटिव एनर्जी। ये कार्ड ये बताता है ये एक ऐसा कपल है जो फंस गया है, ट्रैप हो गया है एक दूसरे के साथ, ये बहुत परेशान है। ये कपल को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, दे आर नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। इनको कोई भी सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा और ये अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। अब इस कार्ड को अगर हम अलग अलग कंटेक्स्ट में भी देखें तो आपको समझ आएगा एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। क्या हो रहा है, 2 लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, बस ये निभा रहे हैं। इनके बीच में प्यार की जगह लस्ट है, इनके बीच में जो है एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इट कैन बी अ चीटिंग, वायलेंस, एनीथिंग दैट गोज टू द नेगेटिव साइड। तो रिश्ते में वायलेंस होना, चीटिंग होना, देन सेपरेशन होना, बट सेपरेशन के बाद भी वो सफोकेटिंग है, उससे बाहर निकलना संभव नहीं हो रहा है क्योंकि डेविल ने पूरी तरह से इन दोनों को कंट्रोल किया हुआ है। अब इस कार्ड को अलग अलग सेगमेंट्स में आप देखोगे तो पहला सेगमेंट हो गया हमारा करियर। करियर में भी यही बता रहा है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है बहुत सफोकेटिंग है, बॉस जो है वो कंट्रोल फ्रीक है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल बना के चलता है, बिल्कुल भी आपको लिबर्टी नहीं मिल रही है, यू आर फीलिंग सफोकेटेड इन योर वर्क एनवायरनमेंट और सब चीज़ें स्टक हो गई हैं। तो अब यहाँ से रिलीज़ करने का मन करता है, भाग जाने का मन करता है, बट हो नहीं पा रहा। इसी तरीके से रिलेशनशिप की बात करें तो सिमिलरली दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि रिलेशनशिप में बहुत सफोकेशन है, दोनों ही लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी हैं तो बहुत परेशान है। तो पूरी तरीके से स्टक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। और इसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में क्या होगा, अगर कोई इसी तरीके के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में होगा तो उसकी हेल्थ कैसी होगी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और हेल्थ इश्यूज़। तो मेजर हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब ये कार्ड था अपराइट। अब मान लीजिए डेविल का कार्ड आता है रिवर्स। रिवर्स कार्ड कैसे पढ़ेंगे आइए समझते हैं। डेविल का कार्ड नेगेटिव कार्ड है, अपराइट ये बहुत नेगेटिविटी की बात कर रहा है, तो रिवर्स में क्या होगा, नेगेटिविटी रिड्यूस होगी। अब क्या होता है, ये कार्ड में दोनों रियलाइज़ कर लेते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है। नाउ दैट पर्सन इज़ बेसिकली रियलाइजिंग कि ये एडिक्शन से मुझे बाहर निकलना है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना शुरू करेगा। ये रिवर्स है। रिवर्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट तो गए बट रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट पर्सन इज़ पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ही इज़ ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग, सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं कि ताकि चीज़ें अब ठीक हो जाए, चीज़ें पहले से बहुत 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 बेहतर हो जाए। मगर क्या हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, कार्ड ब्लैक है, वाइट नहीं होगा। कार्ड की एनर्जी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हो सकती है। तो क्या होगा, बस नेगेटिविटी रिड्यूस होगी, मतलब अपने ऊपर काम होगा, रिलीज करने की कोशिश करेंगे। जैसे जॉब है तो कोशिश करेंगे जॉब चेंज हो जाए, बट क्या जॉब चेंज होगी,
इसमें टाइम लगेगा। कोशिश करेंगे रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं, पता चल गया है कि रिलेशनशिप सफोकेटिंग है, सामने वाला चीट कर रहा है, क्यों झेलना है। यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि वो उससे बाहर आ जाए, अपनी हीलिंग पर काम करेंगे, अपने आप को मानसिक स्थिति अपनी ठीक करेंगे, इस चीज़ से निकलने की कोशिश करेंगे। बट क्या निकल पाएंगे, क्योंकि कार्ड नेगेटिव है। तो वो कहेगा कि चीज़ें प्रोसेस में आ गई हैं बट अभी भी फंसे हुए हैं, मगर चीज़ें क्या अच्छी हैं कि एटलीस्ट रियलाइजेशन हो गया कि वन हैज़ टू कम आउट ऑफ इट। तो कार्ड है वीनस का अपराइट रिवर्स। यहाँ पर आप जैसे भी देख रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि अपराइट पे बहुत नेगेटिविटी है और रिवर्स में नेगेटिविटी कम हो रही है। आई होप आपको ये कार्ड बहुत अच्छे से समझ आया हो। है नेगेटिव कार्ड, मगर हमें हमेशा गाइडेंस देते वक्त ध्यान रखना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है और बहुत रैशनल, बहुत लॉजिकली हमें गाइडेंस देना है। तो जब भी ये कार्ड आए तो बिल्कुल एकदम नेगेटिव साइड ना सोच करके ये सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम है बट उससे रिलीज़ होना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम रेमेडीज़ भी समझते हैं इस कार्ड की। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको रेमेडीज़ भी समझ आएंगी आपको कैसे देनी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट पसंद आ रहा हो, आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर लग रही हैं तो अपना प्यार दीजिए और हमेशा कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।